Good morning class. Today we start exercise 4 simple equations. अब इसमें क्या आएगा सिंपल इक्वेशंस कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि x+4 ये x+4। अब जो ये x+4 है ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशंस, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेशंस। ओके ये हो जाएगा एक्सप्रेशंस। बट इक्वेशन आपके बुक में आया कि सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन होता क्या है कि आप देखिए कि ये x+4 = 6। अब ये होता है आपका इक्वेशन। इक्वेशन में क्या आता है कि जैसे इक्वल टू का साइन, कि जिसमें इक्वल टू का साइन हो वो क्या हो जाएगा इक्वेशन। अब इस पर दो पार्ट में डिवाइड होता है कि जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया आपके पास x+4। अभी x+4 क्या हो जाएगा आपका LHS। ओके LHS, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और ये सिंगल नंबर है 6, ये क्या हो जाएगा कि इक्वल के दो पार्ट कर दिए, इक्वेशन के 2 पार्ट हो गए। जिसमें इक्वल का साइन हो वो इक्वेशन, और जिसका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो आपका LHS और एक आ जाएगा आपका RHS। ओके अब जैसे नंबर 6 है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास RHS राइट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड। ओके तो इक्वेशन के 2 पार्ट करने के बाद ही ये चीज़ सॉल्व होते हैं। अब जैसे मान लो कि एक ही नंबर से आते हैं क्या, आप सपोज कीजिए आप फॉर एग्जांपल एक नंबर और ले लिया कि यहाँ पे ये 2x+3 = 4y+2। ओके अब इस टाइप से यहाँ पे कर दिया तो ये 2x और यहाँ पे जो y, ये x और y क्या होते हैं हमेशा वेरिएबल। क्या होते हैं ये वेरिएबल, VARIABLE। ओके x और y क्या होते हैं हमेशा वेरिएबल, वो कहीं भी आए LHS में आए चाहे वो RHS में आए, वो क्या हो जाएंगे वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होते हैं जो नंबर्स आते हैं, जैसे 2 है 3 है 4 है सो ऑन, जो भी नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास कांस्टेंट्स। और जो XYZ PQR जिसकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा आपके पास वेरिएबल। ओके अब ये तो हो गया आपके पास इक्वेशन। अब हम करेंगे कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या कैसे पैटर्न में आते हैं। और जैसे फर्स्ट में उसमें करेंगे हम लोग फॉर्मिंग इक्वेशन, कि फॉर्मिंग इक्वेशन की आपको कोई भी दिया हुआ है, कुछ भी चीज़ लैंग्वेज दी हुई है, उसको आपको पढ़ के कैसे, जैसे स्टेटमेंट है उसको आपको पढ़ के कैसे क्वेश्चन में करना होगा सॉल्व। ओके तो इसको बोला जाता है फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन ओके अभी कैसे होगा सॉल्व फॉर्मिंग। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ x+y = 6, x+y = 6। अब ये आपके पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आपको इसको क्वेश्चन में करना है कि सम ऑफ। अब सम का मतलब हमें क्या करना होगा कि दिख रहा है कि सम ऑफ x+y आपके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आपको कैसे लिखना होगा उसको कि सम ऑफ बोला है कि सम मतलब क्या हो गया प्लस करना होगा, ऐड करना होगा। तो किसको करना है कि x+4 = 6, कि सम ऑफ x + x and 4, ये दिया रहेगा कि x and 4 = 6। तो हमें इसको लिखना कैसे है और स्टेटमेंट को इस टाइप से क्वेश्चन में चेंज करना होगा। पहले हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, फॉर्मिंग करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए नेक्स्ट आता है कि डिफरेंस y and 2 = 8। डिफरेंस y and 2, ओके y and 2 = 8। अब क्या होगा कि जैसे y में से 2 को हमें क्या करना है माइनस, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि माइनस करना होगा। अब इसका स्टेटमेंट है, अब इसको कैसे लिखना है, फॉर्मिंग कैसे करेंगे कि y - 2 y and 2। अब क्योंकि y and 2 है, अब इससे पहले भी था x and 4, तो उससे पहले लिखा रहेगा लैंग्वेज कि सम होगा या डिफरेंस होगा। ओके तो अगर डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब डिफरेंस y and 2 का मतलब क्या हो गया कि y - 2 = 8, कि y में से 2 माइनस हो रहा है। अब खाली डिफरेंस आएगा। अब सपोज कि जिसकी जगह आ गया कि टेकन अवे, ठीक है 2 टेकन अवे,
फ्रॉम वाई जो भी आएगा। तो टेकन अवे का मतलब ही क्या हो जाता है कि वाई में से 2 को माइनस करना है। 2 इज़ द टेकन अवे फ्रॉम वाई। तो क्या हो जाएगा कि तब भी लिखेंगे हम लोग उसको, टेकन अवे का मतलब ही होता है कि माइनस करना है, कि वाई में से 2 माइनस होगा। अब ठीक है कि सम आ गया तो हमें प्लस करना है, अगर डिफरेंस बोला है, टेकन अवे बोला है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब एक चीज़ और आता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3x इक्वल्स टू 21। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ 3x इक्वल्स टू 21। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3x, अब इसको हम लोग कैसे चेंज लिखेंगे कि 3x इक्वल्स टू 21, क्योंकि प्रोडक्ट बोला है प्रोडक्ट ऑफ 3x, तो क्या आ जाएगा 3x, मतलब 3 इंटू एक्स हो जाएगा, कि 3 इंटू एक्स हो गया इक्वल्स टू 21। ओके, अब ये प्रोडक्ट के बाद कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे मान लीजिए टाइम्स कि लिखा गया है कि क्वेश्चन के अंदर टाइम्स है 2 टाइम्स 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स ऑफ एक्स, 6 टाइम्स ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स या 6x, उसको हम कैसे लिखेंगे 6x, कि 6 टाइम एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो टाइम्स आ गया। जैसे मान लो डबल हो गया, ठीक है, कि 3 डबल ऑफ वाई, तो क्या आ जाएगा, डबल मतलब उसको डबल करना होगा। या टाइम्स बोला है कि ट्वाइस ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा 2x, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, ट्वाइस का मतलब x हो जाएगा। फिर जैसे आता है थ्राइस, अब थ्राइस का मतलब क्या होता है 3 टाइम्स, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, कि 3 टाइम्स कुछ भी हो सकता है, 3 टाइम्स वाई, थ्राइस एक्स, या थ्राइस वाई हो गया, या थ्राइस वाई फ्रॉम 2, ऐसे कुछ भी दिया रहेगा आपको। तो लैंग्वेज को समझना है कि लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ आती है, मेन जो चीज़ आती है वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट भी आ सकता है, टाइम्स भी आ सकता है, डबल हो सकता है, ट्वाइस या फिर थ्राइस, ये सब आ सकते हैं। सम के लिए तो सम लिखा रहेगा या फिर ऐड लिखा रहेगा कि प्लस या प्लस करना होगा, सम या ऐड। अगर डिफरेंस आया है या टेकन अवे आया है तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन, माइनस करेंगे। अगर प्रोडक्ट आया है तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई, ऑफ मल्टीप्लाई हो गया, टाइम्स, डबल, ट्वाइस, ट्राइस, थ्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो हो जाएगा फॉर्मिंग इक्वेशन में आ गया कि आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको आपको कैसे फॉर्मेशन करना होगा, उसके बाद वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट एक समझाती हूँ आपको कि फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में कई बार आता है कि फ्रैक्शन में डिवाइड, अब जैसे दे दिया कि 1/4 ऑफ एक्स, 1/4 ऑफ एक्स, अभी 1/4 का मतलब क्या हो गया कि 1/4, 1/4 का मीन्स क्या होता है कि 1/4 ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्स इंटू एक्स, ऑफ मतलब हमेशा यहाँ पे इसके बीच में क्या लगेगा कि इंटू, 1/4 एक्स भी लिख सकते हैं, या एक्स जैसे क्लोजर है, पास है तो क्या हो गया वो, उसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई है वो। हाफ ऑफ वाई, अब हाफ ऑफ वाई लिखा है स्टेटमेंट में, तो हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, ऑफ का मतलब क्या हो गया, या तो मल्टीप्लाई बाय वाई कर दो या फिर 1/2 वाई कर दो, तो हाफ ऑफ ये हो जाएगा वाई। ओके, अब इसी टाइप से जो है आगे के, जैसे आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, अब जैसे एक समझाती हूँ, जैसे पुटिंग वैल्यूज़, कि क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि किसको आपको वैल्यू पुट करके आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। अब सपोज़ कीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि x + 4 = 10, और आपके पास दी हुई है कि x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, कि पुटिंग वैल्यू मतलब जहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है आपको x की जगह क्या रखना है 2, जो वैल्यू दी रहेगी वही रखना पड़ेगा आपको, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब जहाँ पे x है यहाँ क्या रखेंगे हम लोग 2 + 4, अब 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया। अब 2 + 4 6 है, बट यहाँ पे इक्वल्स के यहाँ पे क्या दिया हुआ है, RHS में क्या दिया हुआ है 10, और यहाँ पे क्या है आपके पास LHS में 6, तो ये LHS आर नॉट इक्वल्स टू RHS, कि LHS की वैल्यू और इसकी RHS की वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू दी हुई है तो आपको वही पुट करना होगा। अब इसी एग्जाम्पल को हम आगे और एक बार और सॉल्व करते हैं कि x की वैल्यू क्या रख दी हमने 6, कि x की वैल्यू क्या पुट करना है आपको 6 करना है, तो x
प्लस 4 इक्वल्स टू 10 क्वेश्चन था। तो अब x की जगह क्या रखना है आपको, वैल्यू 6। वैल्यू हमने 6 कर दिया। 6 + 4 इज इक्वल्स टू 6 + 4 कितना होता है 10, और यहाँ पे भी इक्वल्स के बाद भी क्या दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। आपका RHS का वैल्यू और आपका LHS का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू अगर हम लोग 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, उसका वैल्यू दोनों का वैल्यू RHS इक्वल टू LHS दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। अब सेम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जांपल लेके कि यहाँ पे है x 7x + 15 इज इक्वल्स टू -19। अब ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि x की वैल्यू आपको -7 रखना है, x की वैल्यू -2 है। तो जहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग वैल्यू -2 पुट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं 7। अब x की जगह क्या रखना है -2 + 15 इक्वल्स टू -19। अब 7 2 जा 14 कितना आएगा -14, क्योंकि माइनस का 2 है तो 7 2 जा 14 और प्लस का आ गया आपके पास 15। अब इसको सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 15 में से 14 गया तो क्या बच गया यहाँ पे 1। आपका LHS में आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। और आपका RHS में आंसर क्या दिया हुआ है कि 19 है, कि -19 आ रहा है। तो ये भी आर नॉट इक्वल हो जाएगा, LHS आर नॉट इक्वल टू RHS। ओके, तो आपको वैल्यू अगर देंगे तो आपको वैल्यू पुट करके आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर इक्वल है तो आपको इक्वल लिखना है। अगर जैसे अभी इसमें दोनों में आपको समझाया, एक में फर्स्ट वाले में समझाया तो उसमें आर नॉट इक्वल था, फिर जब उसका सेकंड समझाया x की वैल्यू 6 रख के तो वो इक्वल में आ गया। फिर एक एग्जांपल समझाया आपको ये वाला, इसमें भी क्या आ रहा है LHS आर नॉट इक्वल टू RHS। अब इसमें आपके पास जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इक्वेशन सॉल्व करना होगा, कि जैसे सपोज कीजिए कि x + 6 है, x + 6 इज इक्वल्स टू 10 है। ओके, अब इसमें आपको क्या करना होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि दो तरीके से सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन। एक तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 6 है, आपको 6 को यहाँ से हटाना होगा, तो 6 कैसे हटेगा, यहाँ पे प्लस का 6 है, तो हम क्या कर देंगे दोनों तरफ हम 6 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, कि यहाँ पे जो साइड है LHS में और यहाँ जो आपका 10 है इसमें से दोनों साइड में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन 6 फ्रॉम बोथ साइड, कि जो 6 है प्लस में है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओनली x बचना चाहिए आपके पास। यहाँ पे 6 है तो हमें 6 को हटाने के लिए क्या करेंगे कि बोथ साइड में सब्ट्रैक्ट कर दो आप 6 को। तो यहाँ पे +6 है, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का 6 इक्वल्स टू 10 और -6, दोनों साइड में 6 को सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे खाली x बच गया। यहाँ पे 10 - 6 किया तो क्या बचा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ये एक तरफ से ये भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग की इक्वेशन कि आपका ये x की वैल्यू 4 आ गई, कि यहाँ पे जो नंबर है इस नंबर को ओनली आप अगर प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो उसमें ऐड कर दीजिए। अब जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल और समझते हैं कि 3p - 10 इज इक्वल्स टू 5 है। ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। यहाँ पे क्या है 10 माइनस का है, तो हमें क्या करना होगा ऐड 10 बोथ ऑफ साइड, कि दोनों तरफ हमें 10 को प्लस करना होगा। तो यहाँ पे माइनस का 10 है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग प्लस का 10 कर देंगे। तो 3p - 10 और +10 इज इक्वल्स टू 5, बोथ साइड में ऐड होगा 10, तो हमने ऐड कर दिया। अभी प्लस माइनस दोनों कट हो गए, यहाँ क्या रह गया ओनली 3p इज इक्वल्स टू 5 + 10 कितना हो गया 15। अब यहाँ पे ये 3p है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई में है, अगर यहाँ आएगा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो डिवाइड फॉर्म में होगा तो कैसे होगा सॉल्व, ये 3p इक्वल्स टू 15 था, यहाँ पे खाली p रह जाएगा, और यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है तो या तो इसको आप इससे 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको हमने कट कर दिया,
3 5 जा 15, तो p की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके, एक तो आपका ये मेथड है इक्वेशन सॉल्व करने का। अब एक मेथड और मैं आपको समझा देती हूँ जो बहुत ही ईजी होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोजिंग मेथड। अब उसमें नंबर को आप इधर उधर किस टाइप से करेंगे सॉल्व। अब यही ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल है जो फर्स्ट वाला था आपके पास, x + 6 = 10 था। अभी ट्रांसपोजिंग में क्या होता है कि जो ये नंबर है आपको क्या करना होगा, यहाँ नंबर यहाँ पे है तो यहाँ आ जाएगा, इक्वल्स टू के RHS साइड में आ जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर्स है वो कहाँ आ जाएंगे आपके पास, RHS साइड में आ जाएगा। तो 6 है, यहाँ प्लस का है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग में क्या होता है कि जो साइन होते हैं वो भी आपके चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का होगा। अगर मल्टीप्लाई के साइन में है तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ये x ओनली यहाँ पे क्या बच गया, x = 10, और ये प्लस का 6 है तो क्या आएगा, माइनस का 6, तो 10 में से 6 क्या 4, तो x की वैल्यू क्या रह गई 4। अब एक नेक्स्ट था आपके पास एग्जाम्पल, 3p - 10 = 5। ओके, अब यहाँ जो ये 10 माइनस का है आपको कहाँ लेना होगा, RHS साइड में लेना होगा। आपको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, तो ये 3p तो यहीं रह जाएगा, = 5 था ही, और ये माइनस का 10 है तो यहाँ पे आके प्लस का 10 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी बोला है कि साइन चेंज होता है आपका ट्रांसपोजिंग में। अगर माइनस का है तो प्लस का होगा, अगर प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ रहेगा आपके पास LHS में 3p = 5 + 10 15। अब सेम आपको उसी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। 3p = 15 है तो ओनली p यहाँ रह जाएगा, = 15/3। अब इसको आप कट कर लीजिए, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपको दोनों मेथड समझा दिए, आपको जिस भी मेथड से इजी लगता है आप उसके अकॉर्डिंग या वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला मैंने आपको समझाया, बोथ साइड ऑफ सब्ट्रैक्शन या बोथ साइड ऑफ एडिशन करके भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको ट्रांसपोजिंग जो मेथड समझाया आप किसके अकॉर्डिंग भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, कंप्लीट द लिस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। आपको फर्स्ट वाले में पूरा टेबल बना हुआ है, आपको उसमें स्टेटमेंट सेज वेदर द इक्वेशन इज द सेटिस्फाइड। आपको यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है, सीरियल नंबर है, ये इक्वेशन है, यहाँ पे वैल्यू पुट दिया हुआ है आपको, x की वैल्यू x है, y है, जो भी रहेगा उसकी वैल्यू दी हुई रहेगी। आपको यहाँ पे यस और नो में आंसर देना होगा। ओके, पहले तो आपको वैल्यू रखना है। इक्वेशन में क्या है, x + 3 = 0, तो x की जगह क्या रखनी है आपको, वैल्यू 3। अब यहाँ पे दे रखा है कि x की जगह यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमने x की जगह क्या रख दिया, 3 हो गया, तो 3 + 3 = यहाँ पे क्या आएगा 0, बट यहाँ पे 3 + 3 कितना आना, यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये क्या हो गया आर नॉट इक्वल। यहाँ पे आपका RHS में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और आपका LHS में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये दोनों क्या है आर नॉट इक्वल। तो जो फर्स्ट वाला है किस क्या आएगा, उसमें नो आ जाएगा, फर्स्ट वाले में नो आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वाला है, फर्स्ट का 4 है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 5x = 25, और यहाँ पे x की जगह क्या रखनी है आपको 0, x की जगह आपको 0 रखना है। तो यहाँ पे 5 × x हो जाएगा, तो 5 × क्या हो जाएगा 0, 5 × हम 0 लिख देंगे, 5 × 0 = 25। अगर किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 0। यहाँ आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 आर नॉट इक्वल टू 25, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है आपके RHS में, और आपके RHS में क्या आ रहा है 25, तो ये भी क्या हो जाएगा नो हो जाएगा। फोर्थ वाले में भी आपका नो हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहा है। अब एक लास्ट समझा देती हूँ आपको 9th वाला। अब 9th पे देखिए यहाँ पे m/3 = 2 है,
और यहाँ पे बोला है कि m की वैल्यू क्या रखनी है, -6। तो m की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, -6। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे m की जगह क्या आ जाएगा, -6/3 = 2। अब इसको आप कट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर -6 है तो 3 2 6 होगा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 रह जाएगा, -2। और आपका RHS में क्या आ रहा है, +2। तो ये भी क्या हो जाएंगे, आर नॉट इक्वल। तो ये भी आपका किस में आएगा, नो में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका LHS में आ रहा है -2 और आपके RHS में आ रहा है +2। तो ये दोनों भी आर नॉट इक्वल, तो इसका भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। आपको इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, तो आपको पूरा ही कंप्लीट एक्सरसाइज करना है, क्योंकि आपको मैंने पूरे पहले समझाया है कि कैसे कैसे आपको वैल्यू पुट करना है, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को इक्वेशन में चेंज करके आपको स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बना के फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको आज एक्सरसाइज 4.1 के कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं 1 to 6। ओके, तो देन आगे क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगा वो सॉल्व करेंगे। आज का वर्क रहेगा एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपको पूरा कंप्लीट कॉपी में करना है। ओके, तो आज क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।